कभी कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां तर्क और अंधविश्वास की रेखा मिट जाती है। यह कहानी है अदिति की, जो एक जिज्ञासु खोजकर्ता और पुरानी सभ्यताओं की शोध करता थी। उसे अजीब खंडहरों और रहस्यमय जगहों को खंगालने का शौक था। उसके लिए दुनिया का हर पत्थर, हर टूटी दीवार कोई राज छुपाए बैठी थी। एक दिन अदिति को एक पुराने नक्शे के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वह नक्शा उसे उस जगह तक ले जाएगा जहां सदियों पहले एक प्राचीन सभ्यता ने अपना अंतिम खजाना छुपाया था। अदिति ने बिना देर किए यात्रा शुरू कर दी। वह पहाड़ों और जंगलों को पार करती हुई एक सूने इलाके में पहुंची। वहां सिर्फ बंजर जमीन और टूटे हुए मंदिरों के खंडहर थे। आसमान में अंधेरा छाने लगा था और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। वह धीरे धीरे मंदिर के अंदर गई। टूटी मूर्तियां, जाले और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह उसकी आंखों के सामने थे। तभी उसकी नजर एक पुराने ताबूत जैसे संदूक पर पड़ी। वह धूल से ढका हुआ था। अदिति ने झाड़ पहुंचकर उसे खोला तो उसमें से एक चमकदार ताबीज निकला। ताबीज को छूते ही मंदिर हिलने लगा। दीवारों पर बने चिन्ह नीली रोशनी से चमक उठे। अदिति घबरा गई और ताबीज गिरा दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ताबूत से एक अंधेरा धुआं उठा और धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक प्राचीन रक्षक आत्मा। उसका चेहरा आधा इंसान, आधा जानवर जैसा था। आंखों में आग, आवाज गहरी और भारी। उसने अदिति से कहा कि उसने उसे सदियों की नींद से जगा दिया है। अब उसे अपने वचन निभाने होंगे। रक्षक आत्मा ने बताया कि उसके पास अदिति के लिए भी एक अवसर है। वह उसकी दो इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन तीसरी शर्त में अदिति को उसका अधूरा कार्य पूरा करना होगा। अगर वह विफल रही तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए मंदिर में कैद हो जाएगी। अदिति डर गई, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया। उसने पहली इच्छा मांगी। वह सदियों पुराने रहस्यों को समझने और हर भाषा पढ़ने की शक्ति चाहती थी। आत्मा ने हाथ हिलाया और अचानक अदिति के दिमाग में अनगिनत भाषाएं और ज्ञान समा गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसने हजारों किताबें एक साथ पढ़ ली हों। दूसरी इच्छा में उसने अपने पिता से मिलने की मांग की, जो बचपन में ही गुजर गए थे। अचानक मंदिर में उसके पिता की आत्मा प्रकट हो गई। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बातें की, यादें ताजा की और बेटी ने अपने दिल की सारी कसक निकाल दी। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ कुछ देर की थी। समय खत्म होते ही पिता गायब हो गए और आदित्य का दिल टूट गया। अब बारी थी तीसरे कार्य की। आत्मा ने कहा कि उसे अपनी आजादी चाहिए। उसके लिए आदित्य को मंदिर के गर्भगृह में जाकर वहां रखी हुई जीवन ज्वाला को मुक्त करना होगा, लेकिन चेतावनी दी कि अगर उसने जरा भी गलती की तो वह खुद उसी ज्वाला में समा जाएगी। आदित्य ने हिम्मत की और अंधेरे गर्भगृह में पहुंची। वहां चारों तरफ अजीब आकृतियां, टूटे स्तंभ और बीच में जलती हुई नीली आग थी। जैसे ही अदिति ने हाथ बढ़ाया, आग जिंदा होकर नागिन जैसी लहराने लगी। वह चीखने लगी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने ताबीज को उस ज्वाला पर रखा और मंत्रोच्चार दोहराया। अचानक आग शांत हो गई और गर्भगृह कांप उठा। आत्मा आजाद हो गई। वह हंसने लगी। मंदिर टूटने लगा। अदिति ने पूछा, अब मैं आजाद हूं ना? आत्मा बोली, अब तुम इस ज्वाला की संरक्षक बन चुकी हो। अचानक अदिति का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें नीली हो गईं, शरीर पारदर्शी, और वह खुद उस नीली ज्वाला का हिस्सा बन गई। असल में यह आत्मा एक धोखेबाज थी। जिसने भी उसकी आजादी दिलाई, वही अगले पहरेदार में बदल जाता था। आत्मा इंसान बनकर मंदिर से गायब हो गया और अदिति सदियों के लिए कैद हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि उस मंदिर में नीली रोशनी जलती रहती है। कोई वहां जाता है तो उसे एक औरत की परछाई दिखती है जो मदद के लिए पुकारती है। क्या आप उस मंदिर में जाना चाहेंगे? अगर ताबीज आपको मिल जाए तो क्या आप उसे उठाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए बाय।